हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। बिहार एनएचएम की तरफ से जो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम अभी हुआ था 16 जुलाई 2025 को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था। तो आज की वीडियो में मैं पूरा जो पेपर है एग्जाम, जो बिहार एनएचएम का आयुर्वेदा स्ट्रीम का जो एग्जाम था उसको सॉल्व करने जा रहा हूं आप सभी के सामने लाइव। ठीक है, तो हम जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे, आप सभी को भी पता चल जाएगा और जो अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफी फायदा होगा। जैसे राजस्थान में भी एनएचएम का एग्जाम होने जा रहा है कुछ ही दिनों में। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको जो है एक पता चल जाएगा कि कैसे एग्जाम आ रहे हैं आजकल। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो एग्जाम है, जब मैंने एग्जाम को इसको देखा, इस क्वेश्चन पेपर को देखा, 100 क्वेश्चन हैं। लगभग 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सेम मैंने पढ़ाए थे, क्योंकि बिहार एनएचएम का आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का कोर्स हम चला रहे थे। जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आया था तब से जो है वो स्टार्ट हुआ था आयुर आर्मी टीम के द्वारा। तो आयुर आर्मी टीम ने जो नोट्स दिए, जो टेस्ट सीरीज करवाई और चरक संहिता जिस हिसाब से करवाई, ठीक है, तो उससे लगभग चरक संहिता से बहुत सारे क्वेश्चन आए। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो है जब पढ़ाई करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि चरक संहिता पे ज्यादा फोकस नहीं करते, वो चाहते हैं कि हमें कुछ शॉर्ट मटेरियल मिल जाए या कुछ ऐसा हो कि हम मॉडर्न के ही नोट्स पढ़ लें। संहिता पे आपको जो है ज्यादा जोर नहीं देते हैं। मैं हमेशा से बोलता हूं कि संहिता अगर आपने पढ़ ली, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 1 महीने से कम का टाइम हमें मिला, लगभग 1.5 महीने का टाइम मिला हमें। और 1.5 महीने में हमने चरक संहिता बहुत ही अच्छे से हमने लगभग कवर कर ली थी। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट जो है हमने, जैसे अचानक डेट आई तो हमने नोट से उसको कवर करने की कोशिश की। और वो नोट से भी लगभग सेम क्वेश्चन आए और चरक संहिता से भी आए, और जो मैंने यूट्यूब में फ्री क्लासेस दी थी और जो टेस्ट सीरीज थी उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। मैं बहुत खुश हूं कि 80 क्वेश्चन तो सेम पढ़ाए हुए आए। अब वो बच्चे के ऊपर है कि वो पढ़ पाता है, वो मतलब याद रख पाता है क्या नहीं वो पॉइंट। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से पढ़ाए, हर श्लोक को बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसी टाइप से ही एग्जामिनर का भी दिमाग था। ठीक है, उसने भी वैसे ही दिया क्वेश्चन जैसा कि मैं सोच रहा था। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है, जो कट ऑफ मार्क है, जो आयोग ने डिसाइड किया है, उसको क्रॉस भी कर रहे हैं, जो आयुर आर्मी से जिन्होंने कोचिंग ली थी। बहुत खुशी की बात है उनको, वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो जो है सिलेक्ट जरूर होंगे। ठीक है, फाइनल लिस्ट का वेट कीजिए, मेरिट का। लेकिन जो भी कट ऑफ से ऊपर जो है जिनका गया है, ठीक है, तो वो जरूर सिलेक्ट होंगे इस एग्जाम में। ठीक है, और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसी ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे मैसेज करके कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही जल्द राजस्थान एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5 अगस्त से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है प्री रजिस्टर कर सकते हैं जल्दी से, ताकि जो है आप एक भी क्लास मिस ना कर पाए। और जितनी भी क्लासेस होंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ऐप में भी मिल जाएंगी। एआईपीजीटी 2026 की जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, जिसमें सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, जिसमें रिवीजन भी करवाई जाएगी और जितने भी लेक्चर हो चुके हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे, प्लस लाइव भी लेक्चर इसमें होते हैं। और डेमो डेमो सेक्शन में आप जाके डेमो वीडियो आप देख सकते हैं, सभी कोर्सेज की फ्री में आप डेमो वीडियो देख सकते हैं। डेमो पसंद आए तो उसके बाद जो है कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा का कोर्स 1 अगस्त से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और स्टेट एमओ यानी कि जम्मू कश्मीर, गुजरात पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, जितने भी पीएससी हैं उनका अगर आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का आप जो है एग्जाम देने जा रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, तो उसके लिए कोर्स एक्सेस कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो जितना भी अभी तक हो गया है वो सब मिल जाएगा। लाइव लेक्चर हो रहे हैं, ठीक है, प्लस आपको जो है डेमो सेक्शन में डेमो वीडियो भी मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, ये आज के एग्जाम को जो है हम सॉल्व करते हैं। और मैं बताऊंगा अभी कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि चैलेंज का टाइम अभी नहीं गया है। चैलेंज कौन सा करना चाहिए वो भी हम बताएंगे, तो और समझाऊंगा अभी। तो साथ साथ चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लार का एंजाइम का चयन करें, हिंदी में एग्जाम है। ठीक है, तो ऑप्शन इन्होंने दिया गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिन, माल्टेज और यूरेज। ठीक है, तो इसमें जो है छाटना होता है। देखिए सलाइवरी अमाइलेज होना चाहिए कायदे से, ठीक है, या टाइलिन होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं है। लेकिन माल्टेज, माल्टेज जो है इसमें एक अलग है, जिसकी वजह से ये लार का एंजाइम है। ठीक है, और ये जो है आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। तो इसमें जो है आंसर आपका माल्टेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला स्ट्रेप्टोमाइसिन डैश दिए जाने पर पूरी तरह अवशोषित हो जाता है, यानी कैसे दें कि पूरी तरह उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबकुटेशनली देंगे तो उतना एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सब लिंगली देंगे तो भी नहीं होगा, ओरली भी नहीं होगा। सबसे फास्ट और पूरा एब्जॉर्प्शन जो है इंट्रावेनस होगा। ठीक है, इसके बाद इंट्रा मस्कुलर आता है, तो फर्स्ट पे इंट्रावेनम, तो इसलिए आंसर इसका जो है सेकंड हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि अष्टांग हृदय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संप्राप्ति के प्रकार है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन चरक निदान में मैंने पढ़ाते हुए पूरा श्लोक बताया था कि संप्राप्ति में 5 भेद हैं, जिसमें चरक ने जो है संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, ठीक है, और विधि संप्राप्ति जो है अष्टांग हृदय ने नहीं बताई है। और यहाँ पे भी वही क्वेश्चन सेम पूछ लिया गया कि संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल, काल, विधि नहीं है। ठीक है, तो जिसमें भी विधि नहीं है वो वाला होना था। वैसे तो ये बहुत ही इजी ऑप्शन था, इन्होंने आपको जो है कंफ्यूज भी नहीं किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बोला है वमन को तिमिर में वर्जित किया गया। ये क्वेश्चन ये चरक सिद्धिस्तान में मैंने पढ़ाया हुआ बकायदा बिहार के स्टूडेंट बैच में। ठीक है, चरक सिद्धिस्तान में पढ़ाया कि वमन को तिमिर में वर्जित किया। अब इन्होंने कारण पूछ लिया। ठीक है, ऑप्शन देखिए कितना इजी है। तिमिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तिमिर कफ प्रधान व्याधि नहीं है, ये भी गलत है। इससे रोग और अधिक बढ़ जाता है। और अगला है तिमिर को कम करता है लेकिन नेत्र व्याधि को बढ़ाता है। भाई तिमिर को कम कैसे कर देगा, ठीक है, और नेत्र व्याधि को बढ़ा देगा? नेत्र व्याधि व्याधि तिमिर से बड़ी तो है ही नहीं ना कोई। सर्वप्रथम तिमिर का ही जिक्र किया गया, तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी करवाया हुआ था। शुक्ल केश के रोगी में कौन सी धारा निर्दिष्ट है? ये वाला क्वेश्चन मैं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ अलग क्वेश्चन है जिसमें जो है शीतल जल धारा, तेल धारा, क्षीर धारा, तक्र धारा। ठीक है, तो इन्होंने कहा शुक्ल केश में जब बाल सफेद हो जाते हैं तो उसमें कौन सी धारा निर्दिष्ट है? तो आंसर तो सही है, तक्र धारा। ठीक है, आंसर यही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये मुश्किल था। इसको मैं कहूंगा कि ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, जिसमें तेल धारा हमें लगता है आंसर होना चाहिए, लेकिन तक्र धारा और घृत धारा ये दो बताई गई हैं। घृत धारा और तक्र धारा, जब धारा की बात करें। ठीक है, धारा यानी कि ऊपर से डालना है ना, सिरोधारा। तो तक्र धारा जो है वहां पे बताया गया पंचक्रम में। तो ये पंचक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा गर्भ व्यापक गर्भ के अनुचित विकास या अल्प विकास की विशेषता है? देखिए ये सारे ऑप्शन जब पढ़ेंगे इजीली आपका क्वेश्चन उपविष्टक आपको पता चल जाएगा। क्यों? गर्भपात, ये अल्प विकास नहीं, गर्भपात, पात मतलब खत्म ही हो गया। लीन गर्भ यानी कि लीन हो गया, गर्भ खत्म हो गया। ठीक है, मृत गर्भ यानी मृत हो गया। ये तीनों जो हैं अलग अलग कंसेप्ट हैं, इसमें अल्प विकास की तो बात ही नहीं है, बच्चा ही खत्म हो गया ना। तो उपविष्टक बता। ठीक है, उपविष्टक में श्लोक में ही आया है। ठीक है, कि उसका जो है अल्प विकासित तो आता है, ऐसे करके आया है। तो ये जो है उपविष्टक आंसर होगा। ये भी चरक शारीर में हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चरक शारीर में पढ़ाया हुआ सेम क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है। ये सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं। लवण भास्कर चूर्ण के बाल चिकित्सा प्रशासन में तक्र को पसंदीदा अनुमान क्यों माना जाता है, विशेषकर कफज अग्नि मानदेय में? ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चनों का क्या करना है आपको, जो है आंसर सही से मतलब ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है आपको। यह कसेला है या रस दूषित दूषित को कम करता है, यह आंतों को चिकना बनाता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लवण भास्कर मधुर होता है, पित्त को शांत करता है? ऐसा भी नहीं है। दीपन पाचन को बढ़ाता है और कफ को कम करता है? बहुत ही इजी ऑप्शन इन्होंने वैसे ही लिख रखा है। लवण भास्कर का काम ही यही है कि दीपन पाचन करना और कफ को कम करना। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, इजी आंसर है, क्वेश्चन है। आगे है अगला, क्षीरज फक के लिए निदान। कई बार मैंने काश्यप संहिता जब पढ़ाया उसमें बिहार के बच्चों को पढ़ाया मैंने। ठीक है, कि ये क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, कि क्षीरज फक में कौन से दुग्ध का निदान है? ठीक है, एक तो मैंने बाल शोष पढ़ाया था कि बाल शोष में भी पूछ लेते हैं कि कौन सा दुग्ध का यूज होता है। ठीक है, कफज व्याधि है कौन सा है? ठीक है, क्योंकि शोष आगे लगा है हमें लगता है वात होना चाहिए, लेकिन नहीं, कफज व्याधि है ये। ऐसे ही ये श्लेष्मिक दुग्ध से उत्पन्न है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये पढ़ाया हुआ सेम क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखते हैं। महामारी यानी कि जनपदोध्वंस के दौरान प्रतिरक्षा में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस सूत्रण की अनुशंसा है? सेम क्वेश्चन जनपदोध्वंस चैप्टर नंबर, चरक विमान का चरक विमान चैप्टर 3 में हमने जनपदोध्वंस में, ये मैंने सभी स्टूडेंट को पढ़ाया था। बोला था कि जनपदोध्वंस की चिकित्सा जरूर याद रखना। उन्होंने बोला है पंचकर्म चिकित्सा में, सेकंड पे बोला है रसायन सेवन, और थर्ड पे बोला है सदवृत, सदवृत। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो इसमें च्यवनप्राश जो है एक रसायन है। रसायन चैप्टर जो चरक चिकित्सा का है उसमें च्यवनप्राश सबसे पहला फॉर्मुलेशन है। तो इनडायरेक्टली आंसर जो है च्यवनप्राश ही हो जाएगा। ठीक है, अविपत्ति का चूर्ण, दशमूल कषाय, हिंगवाष्टक, ये कोई रसायन थोड़ी है। रसायन च्यवनप्राश है, और इन्होंने श्लोक में बताया रसायन, और श्लोक में ही नहीं, रसायन के साथ अगला च्यवनप्राश भी बोला है, वो भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। विच वेसल कंटेन द हाईएस्ट प्रेशर? अब ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बीएमएस फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे होगा? जो दिल के नजदीक होगा, जो हार्ट के नजदीक होगा, ऑर्टा में ही होगा ना। इंफीरियर वेना कैपिलरी पल्मोनरी वेन इनमें थोड़ी होगा, ऑर्टा में होगा, तो सबसे ज्यादा प्रेशर इसमें होगा। कभी भी ऑर्टा अगर ब्रेक हो जाता है तो इतना तेज छलांग मार के ब्लड जाता है बाहर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर वहीं पे होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे चलते हैं।
राज निघंटु के अनुसार कटु चतुर जात में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ठीक है, तो ये मिश्रक गण मैंने पढ़ाए थे, और मैंने कहा था कि भैया एक दिन पहले ही बोला था कि मिश्रक गण जरूर एक बार देख देख जाना आप द्रव्य गुण में, ठीक है, बिहार के स्टूडेंट को। तो वही सेम आ गया, और मिश्रक गण में ये मैंने बोला था कटु चतुर जात में त्रिजात के साथ मरीज अगर ऐड कर देते हैं तो वो जो है कटु चतुर जात हो जाता है। आगे चलते हैं। गर्भ शंकु यंत्र का उपयोग किस में किया जाता है? देखिए, गर्भ शंकु यंत्र किसी चीज को निकालने के लिए होता है, आहरण के लिए, ठीक है। और आहरण किसका करेंगे? मूड गर्भ का करेंगे, ठीक है। ये ना ही ये एपिजियोटोमी में होता है, ना ही कर्तन, ना भेदन, आहरण के लिए होता है। और आहरण किसका करते हैं हम? आहरण उसका करते हैं जो हमें चीज निकालनी है, और मूड गर्भ ही तो हमें निकालना है। तो उसके लिए गर्भ शंकु यंत्र, इजी क्वेश्चन था, ये भी पढ़ाया हुआ चरक सुश्रुत निदान पे, मैंने उसमें नोट्स में दिया था। कौन सा कारक जो है किस औषधि की मुखीय जैव उपलब्धता यानी ओरल बायो अवेलेबिलिटी को कम कर सकता है? ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन जो है ये अच्छा है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि ओरल बायो अवेलेबिलिटी को कम कर सकता है। तो प्रथम पास चय अपचय, जठरांत्र पथ से तीव्र अवशोषण, प्लाज्मा बंधन प्रोटीन का अभाव, और औषधि की लिपिड विलेयता। तो हमें ऐसा लगेगा कि लिपिड होना चाहिए आंसर, ठीक है। लिपिड जब औषधि में मिलेगी तो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये ओरल बायो अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ओरल, ठीक है। तो उसमें जो है आपका जठरांत्र पथ से तीव्र अवशोषण हो रहा है ना, तो अवेलेबिलिटी कम हो रही है। सोच के देखिए, एक जगह से एक जगह से जल्दी जल्दी अवशोषण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो चीज की कमी हो गई ना, यहाँ पे कमी हो गई ना उस चीज की, तो बायो अवेलेबिलिटी कम हो गया क्योंकि अवशोषण हो रहा था, इसलिए इसका आंसर ये होना चाहिए, इसलिए ये आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला मैं कह सकता हूँ एक डिसेंट क्वेश्चन था। ये सेम क्वेश्चन पढ़ाया हुआ, हमारा जो क्रियाकल्प हम पढ़ाते हैं शालाक्य में, वहां से सेम क्वेश्चन आया हुआ। मैं बताता हूं हमेशा, गुटिका अंजन LSR, इससे याद रखना, 1 1.5 2 हरेणु, ठीक है, LSR से, LSR, ठीक है। तो लेखन, स्नेहन और रोपण, 1 1.5 2, और वही आया था। लेखन पूछा था, आंसर 1 हरेणु। जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छी तरह वो आंसर सही हुआ होगा। आगे चलते हैं। एक 35 वर्षीय महिला मरीज दाहिनी आंख में दर्द, जलन, पानी आने की शिकायत के साथ उपस्थित होता है। जांच के बाद कोर्निया में एक उत्कला दोष पाया जाता है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा अंजन उपयुक्त है? ठीक है, तो अंजन की बात करें तो इसमें चंद्रोदयवर्ती ही बोला गया है, ठीक है। और आजकल हम जब क्लिनिक में यूज करते हैं चंद्रोदयवर्ती का ही यूज होता है। अगर आप बाई चांस तुक्का भी लगाते हैं ना तो चंद्रोदयवर्ती सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि महानील गुटिका इसके लिए नहीं है, पुंडरादिवर्ती भी नहीं है, जाति मुकुलादिवर्ती भी नहीं है। क्वेश्चन अच्छा था ये, ठीक है, एक क्लिनिकल क्वेश्चन बना के दिया, अच्छा इन्होंने बिहार ने ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं अच्छा 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। बाकी ये चंद्रोदयवर्ती इसका आंसर रहेगा। सुश्रुत नसन में से कौन सा ऋतुमती का लक्षण है? ऋतुमती का लक्षण, ये पूरा श्लोक मैंने पढ़ाया हुआ है, प्रसन्न प्रकलिन्नात मुख द्विजाम, ठीक है, प्रसन्न आत्मवृणा, ऐसे करके श्लोक है, ठीक है। तो प्रकलिन्ना मुख यानी कि ऋतुमती के लक्षण क्या होंगे? तो उसका मुख जो है प्रसन्न सा रहेगा, प्रकलिन्न, ठीक है। तो वो याद रखना। पिपासा श्रम ग्लानि, ये क्या है? ये जो है आपके पिपासा श्रम, पिपासा ग्लानि, शक्ति सदरम, शुक्र शोणित और अवबंध है। ये एक अलग श्लोक है, ठीक है। और ये एक अलग श्लोक है, प्रकलिन्नान आत्ममुख दुजाम, ऐसे करके, नस्ते कर्णाक्षी तर्पणम, ऐसे करके श्लोक आया हुआ है। आगे चलते हैं। बेहतर स्वादिष्टता और सेल्फ जीवन के कारण दीर्घकालिक अंतरंग प्रयोग उपयोग के लिए कौन सी कल्पना सबसे उपयुक्त है? यानी सेल्फ यानी कि एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट भी अच्छी हो और बेहतर स्वाद भी हो। देखिए, स्वरस पियोगे कड़वा लगेगा, काढ़ा पियोगे कड़वा लगेगा, कल के खाओगे कड़वा लगेगा, स्वाद तो उसी में आएगा वटी में, ठीक है, क्योंकि स्वाद पता ही नहीं चलेगा। और सेल्फ लाइफ की बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग एक्सपायरी डेट, लॉन्ग एक्सपायरी डेट वटी की होगी। और ये मैंने सबकी सवरीयता अवधि मैंने पढ़ाई थी सारंगधर संहिता जब मैंने करवाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। रिक्त स्थान भरने के सबसे उपयुक्त विकल्प, तो पिचू केश शत धूपन, ठीक है। तो पिचू केश शत धूपन, इसमें जो बोला है कि आंसर आएगा स्पुटन, स्पुटन धूमन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप रेफरेंस बताइएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, ठीक है। आप बताइएगा, आंसर जो है बिहार ने स्पुटन माना है इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्म का अतिछेदन लक्षण नहीं है? ठीक है, तो अतिछेदन लक्षण मतलब अर्म अगर अतिछेदन हो जाए उसमें से क्या नहीं होगा? ठीक है, तो प्रकाश दर्शनम, ये तो हो ही नहीं सकता ना, अलग से ही दिख रहा है। प्रकाश अदर्शनम होता तो आंसर हम समझ सकते थे, ठीक है, लेकिन दर्शनम प्रकाश दिख रहा है तो वो तो फिर अलग हो गया ना अतिछेदन का लक्षण। बाकी अक्षिपाक, अतिस्तम, तिमिर, ये तो रोग हैं। आगे चलते हैं।
संकर स्वेद में से कौन सा स्वेद स्थानीयकृत वात प्रकारों के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, तो संकर स्वेद में देखिए, संकर स्वेद जब मैंने पढ़ाया था स्वेद अध्याय चरक सूत्र सन में बिहार के बच्चों को, तब मैंने पढ़ाया भी था, आपको पता होगा जो स्टूडेंट देख रहे होंगे। संकर प्रस्तुरो नाड़ी परिक्षेको अवगाहनम करसुकुटी भू कुंभी कूप खोला, ये 13 साग्नि स्वेद होते हैं। मैंने बोला था संकर स्वेद ही पत्र पिंड पोटली स्वेद कहलाया जाता है। ठीक है, जो आज के टाइम में हम पत्र पिंड पोटली स्वेद करते हैं वो संकर स्वेद का ही भेद है, और वो क्या है, एक तरह से उपनाह ही है। ठीक है, तो वो जो है उपनाह आंसर इसलिए यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, बाकी नाड़ी स्वेद अलग है, प्रस्तर अलग है, अवगाह अलग है, ये स्वेद के अलग भेद है। ठीक है, तो संकर स्वेद में ही जो है आपका उपनाह स्वेद आ जाता है। आगे चलते हैं। चरक के अनुसार एक चिकित्सक का सबसे आवश्यक गुण क्या है? देखिए, ये सेम चरक सूत्र स्थान से आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ाया हुआ मैंने। वाक्पटुता, धन, आकर्षक रूप, व्यवहारिक कौशल, ज्ञान, ये तो अलग से ही दिख रहा है। ठीक है, चिकित्सक के गुण हैं विज्ञाता, शासिता, योग्यता, प्रधानम, विषगत ऋतु। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज ए बायलेटरल हेल्थ एजेंसी, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका यूएसएआईडी है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस औषधि प्रयोग का उपयोग पेरी ऑपरेटिव सेटिंग में हृदय मंदता के इलाज के लिए होता है? ठीक है, तो यानी जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो किस औषधि का यूज करेंगे हृदय मंद करने के लिए? तो फ्रूजियामाइड तो हो गया आपका डायूरेटिक, एड्रेनलिन हो गया धड़कन को बढ़ाने वाला। ठीक है, एमाइडेरोन भी धड़कन को बढ़ाने वाला। बस बचा क्या? एट्रोपिन, एट्रोपिन धड़कन को, डिजिटेलिस होता है ना इसमें, डिजिटेलिस, डिजिटेलिस का जो पॉइजन आप पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या होता है, कनेर डिजिटेलिस में एट्रोपिन होता है उसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, और उसका काम ही ये होता है हृदय मंद करके जो है पेशेंट, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वही चीज से आप लगा सकते हैं। आगे है अष्टांग हृदय के अनुसार सभी विकल्पों को छोड़कर शेष सभी रोग विज्ञान के लिए उपयोगी हैं। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन आया सेम। देखिए, रोगों के ज्ञान के उपाय वही हैं, क्या जो मैंने निदान पंचक बताए थे, निदान, उपशय, रूप, संप्राप्ति। ठीक है, निदान पंचक, लेकिन यहाँ निदान पंचक में उपद्रव तो कॉम्प्लिकेशन होता है ना, तो इसलिए ये आंसर आ गया उपद्रव। ठीक है, आगे चलते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार अंतःस्रावी ग्रंथि गलगंड के उपचार में कौन सा फॉर्मुलेशन किया जाता है? ये आपका कांचनार गुग्गुल है, कांचनार गुग्गुल, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, गलगंड। ठीक है, कांचनार का मतलब ही होता है किसी भी ग्रंथि में देना। ठीक है, ग्रंथि की चिकित्सा हम कांचनार गुग्गुल से करते हैं, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो लाइपोमा हो, ठीक है, चाहे वो अन्य कोई ग्रंथियां हो, ठीक है, चाहे पीसीओडी भी हो, तो उसमें कांचनार गुग्गुल, कोई भी ग्रंथि कांचनार गुग्गुल का यूज करते हैं। कांचनार बहुगेनिया बेरियाटा उसका बोटेनिकल नेम है। कौन सा कफज आर्तव दुष्टि लक्षण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ाया हुआ ये सेम आया, कफज के आर्तव दुष्टि लक्षण पूछा गया था। ठीक है, तो मज्जो उप संसृष्टा, ये श्लोक में बोला गया है बकायदा। ग्रंथिभूत, सैरोजा, अल्पता, ये सब जो है कफज आर्तव दुष्टि के लक्षण नहीं है। कंफ्यूजन करने के लिए बोला कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं। काश्यप संहिता के अनुसार आयुर्वेद अवतरण वंश सही क्रम करिए। देखिए, इन्होंने बोला ब्रह्मणी, ब्रह्मा, अश्विनी कुमार, दक्ष प्रजापति, ठीक है, इंद्र, भरद्वाज, काश्यप पहले में, फिर ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु। ठीक है, फिर इन्होंने बोला ब्रह्मा, अश्विनी, दक्ष प्रजापति, इंद्र, काश्यप, वशिष्ठ, अत्र, भेल, भृगु, और ब्रह्म, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र। तो इसमें जो है आंसर इन्होंने राइट जो लगाया सेकंड वाला ऑप्शन है, ब्रह्म से दक्ष प्रजापति फिर अश्विनी कुमार। कायदे से इस क्वेश्चन पे आप जो है बैट लगा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो चैलेंज इसको कर सकते हैं। इसमें जो है आपका अश्वनी कुमार जो है आपका आना चाहिए, दक्ष प्रजापति नहीं। ठीक है, ब्रह्मा के बाद अश्वनी कुमार सीधे आया, फिर जो है इंद्र आए, ठीक है, फिर काश्यप। तो इसमें जो है आपका अश्वनी कुमार और फिर जो है दक्ष प्रजापति। तो एक्चुअली है ना, इसमें जो है दक्ष प्रजापति आना ही नहीं था, अगर ये नहीं आता तो आप जो है बैट लगा सकते थे। तो आप चैलेंज मत कीजिए, आपका गलत ही होगा। इन्होंने है ना दक्ष प्रजापति पहले दे दिया है, इसलिए जो है इन्होंने ये आंसर सही माना है। अगर दक्ष प्रजापति ना होता तो आपका जो है आंसर सही हो जाता। ठीक है, तो आपको ये आंसर मानना ही पड़ेगा, ये चैलेंज भी नहीं कर सकते। हाँ, चैलेंज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, प्रबाल पंचामृत रस में संघटक, तो सिक्ता वर्ग, क्षार वर्ग, सुधा वर्ग, ये सुधा वर्ग ये पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है, प्रबाल पंचामृत रस शास्त्र जब पढ़ाया था मैंने, यूट्यूब पे भी वीडियो पढ़ी हुई है, उस पे जो है मैंने पढ़ाया था। बहु भोजन के बावजूद प्रदुष्ट ग्रहणी दोष के प्रभाव से कौन सा पोषण संबंधी रोग विकसित होता है? ठीक है, तो
बहुत भोजन के बाद भी गृहिणी दोष के प्रभाव से कौन सा पोषण संबंधी कौन सा, आप देख लीजिए आप, क्षीरज फकी है, जिसमें बच्चा जो है उसको जो है दूध जो है नहीं पिलाया जाता है, ठीक है, उसका क्षीरज फक, कफ प्रदूषित दूध होता है, ठीक है। भोजन, दूध तो पिलाया जा रहा है लेकिन उसका जो है दूध जो है दूषित है, जिसके कारण क्षीरज फक हो जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, मौखिक पथ की तुलना में अब लिंगुअल रूट को प्राथमिकता कब दी जाती है, ठीक है। मुंह से दवाई नहीं देंगे, दूसरे रूट से देंगे, क्यों? जब औषधि का फर्स्ट पास इफेक्ट उच्च हो, ठीक है। जब औषधि को धीरे धीरे अवशोषित करने की आवश्यकता हो, जब रोगी बेहोश हो, धीरे धीरे तो नहीं होगा, गलत है। जब रोगी बेहोश हो तब भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां सर्कुलेशन कम हो जाता है। जब औषधि का स्वाद कड़वा हो तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बचता है, इसलिए ये राइट आंसर है। कौन सी संरचना मध्यम रोग मार्ग है? तो ये पूरा श्लोक मैंने पढ़ाया था स्नेहाध्याय, जब मैंने पढ़ाया था, सॉरी, तिश्रेष्णी अध्याय, मध्यम रोग मार्ग, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका गलत है, इसको चैलेंज आप कर सकते हैं। चैलेंज करेंगे तो या तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ठीक है, या फिर जो है मार्क एड ऑन हो जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, इसमें जो है राइट ऑप्शन दिया ही नहीं है। अस्थि मज्जा जो है आपका बाह्य दोष मार्ग है, बाह्य बाह्य रोग मार्ग है ये, ठीक है, ना कि मध्यम रोग मार्ग, क्योंकि मध्यम रोग मार्ग में आया अस्थि संदेहो अस्थि संयोगा तत्रो उपनिबद्धा स्नायु कंडरा, ठीक है। तो अस्थि संयोगा का मतलब हो गया अस्थि और उनकी अस्थि के ऊपर लगी संधियां और उनके ऊपर लगी स्नायु कंडरा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अस्थि धातु, क्योंकि उन्होंने बाह्य रोग मार्ग में बोला तत्र बाह्य रोग मार्ग, तो रक्त आदि धातवस त्वक, रक्त आदि धातु में सारी आ जाती है, रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो चैलेंज कर सकते हैं, ये पक्का गलत है, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन है, इसका रॉन्ग, सही ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है। कौन सी पंचकर्म प्रक्रिया इंद्रियों को शक्ति प्रदान करती है? तो नॉर्मल सी बात है, नस्य नासा ही शीर्षो द्वारम, ठीक है, और इंद्रियों को शक्ति प्रदान कौन कर गई? नस्य, जब आप करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। श्रृंगाटक मर्म से इसका संबंध होता है ना। आयुर्वेदिक क्लासिक में ऋतु चक्र के किस चरण को गर्भ धारण के लिए सर्वोत्तम माना है, ठीक है। तो ऋतु व्यतीत काल, जब ऋतु काल बीत जाए तो वो तो नहीं हो सकता। रजस्वरा काल तब भी नहीं हो सकता, पीरियड के टाइम पे। ऋतु मती काल, ठीक है, ऋतु मती काल और ऋतु काल। तो ऋतु काल होगा जिसमें ऋतु क्षेत्र अंबु बीजा, नाम बोला है ना, ऋतु क्षेत्र अंबु बीज, ये चार गर्भ संभव सामग्री हैं, चार। तो ऋतु काल जो है इसका आंसर होगा। सुश्रुत के अनुसार जो है पानीय क्षार किसमें है, ये श्लोक पूरा पढ़ाया था। पानीय क्षार गर गुल्मो अग्नि संगा जीर्ण रोचक आना शर्करा आसमी अभ्यंतर विदृति, ऐसे करके, ठीक है। पित्त प्रकृति में अंत सोनितम, ऐसे करके बताया था मैंने। तो पित्त प्रकृति में क्षार नहीं देंगे, नहीं तो पित्त प्रकोपित हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें पहली बार त्रिधातु सिद्धांत का संदर्भ में देखा गया था? तो ये क्वेश्चन जो है ये एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन में कहूंगा, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स है, इसका यजुर्वेद आंसर माना है, ठीक है। तो ये सही आंसर है। आगे चलते हैं। अष्टांग संग्रह के अनुसार मधु रसात्मक अंजन के लिए कौन सा पात्र है? ये मैंने क्रियाकल्प में पढ़ाया था, ईएनटी में, ठीक है। स्वर्ण पात्र होना चाहिए, पहला ही पूछ लिया मधुर, ठीक है, अगला पूछते तो समझ भी आता रजत वगैरह कंफ्यूजन, लेकिन पहला ही पूछ लिया तो इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। कटु अमल लवण व्यायाम क्रोध, उससे क्या होता है, किस टाइप ऑफ अर्श होता है, कौन सा अर्श होता है? तो ये देखिए, ये साफ नाम से ही दिख रहा है, क्रोध आ गया तो पित्ताजी अर्श तो होगा। तो इजी क्वेश्चन है, ये करवाया हुआ है ये, ठीक है। स्वस्थ पुरुष में वसा मज्जा के स्नेहन में क्या बोला है, ठीक है। तो उन्होंने श्लोक में बोला है सर्पी सर्दी पातव्यम वसा मज्जा चे माधवे, ठीक है, वसा मज्जा चे माधवे, ऐसे तेरम प्रावरसी ना अति उष्ण शीतम नरे, ऐसे करके आया, ठीक है। तो ग्रीष्म मास में बोला है, माधव जो होता है ग्रीष्म मास, ठीक है। तो इन्होंने जो है कोरिलेट करके बोला, जो श्लोक में बोला वैसे नहीं। तो ये वसा मज्जा से माधवे, माधव हो गया ग्रीष्म मास में, ठीक है। बाकी जो है ऑप्शन से भी पता चल रहा था, ऑप्शन बाकी इजी थे, ठीक है। अवलेह विरेचन में अनुक्त मान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत? शर्करा खांड शर्करा चूर्ण द्रव्य की 4 गुना मात्रा में लिया जाता है। गुड़ को चूर्ण द्रव्य के बराबर लिया जाता है, ठीक है। द्रव द्रव्य को चूर्ण की 4 गुना मात्रा में, जब तो इसका आंसर सेकंड होगा, गुड़ को चूर्ण द्रव्य की मात्रा के बराबर में लिया जाता है, ये गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है। तो ये सारा चीज पढ़ाई हुई थी जब मैंने सारंगधर पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें आपका क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ये आम, अमा लिखा है, आम है, आम का मुख्य कारण, तो विरुद्ध अध्यसनम असनम, ऐसे करके श्लोक आया है, मैंने पढ़ाया था चरक विमान में, सेकंड चैप्टर में, ठीक है, त्रिभाग त्रिविध कुक्षी अध्याय, उसमें बताया हुआ है, त्रिविध कुक्षी अध्याय चरक विमान 3 में, विरुद्ध अन्नपान जो है आम का मुख्य कारण है। किस चिकित्सा पद्धति का लक्ष्य मुख्य रूप से व्याधि क्षमत्व है, ठीक है। तो व्याधि क्षमत यानी कि
ओज, इनडायरेक्टली ओज। ओज ही मतलब इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बढ़ाना, तो रसायन ही तो इम्यूनिटी बढ़ाता है, ठीक है। क्योंकि रसायन की बात परिभाषा में क्या बोला है, रसायन की परिभाषा में बोला है कि दीर्घ कालम, ऐसे बोला है ना, रसायन तज मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, वाक सिद्धि प्रणतिम कांते लवती ना रसायना लाभो पाह्यो सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। ठीक है, तो वो क्वेश्चन इसका जो है आंसर सही है ये। कौन सा चरक संहिता में संक्रामक ज्वर के उपचार का प्राथमिक तरीका है? कोई भी ज्वर हो, देखिए लंगन ही बोला गया था, आपको कंफ्यूज नहीं होना था। ठीक है, लंगन, इसलिए आंसर सही है, बिल्कुल पढ़ाया हुआ है ये। बृहत्वाद चिंतामणि रस की भावना द्रव्य घृत कुमारी स्वरस, ये पढ़ाया हुआ है रस शास्त्र में, बृहत्वाद चिंतामणि रस। ठीक है, सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए, सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए, तब भी अगर आप ना कर पाए तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं, टीचर क्या करेगा, अब टीचर जाके थोड़ी करेगा वहां पे। सुश्रुत संहिता में कितने क्षार दोष? ठीक है, तो ये जो है क्षार दोषों के बारे में बोला जा रहा है। तो नेव अति तीक्ष्णम ना मृदु शुक्ले लक्षणों अति पिछले अविष्यंदी शिव शीघ्रम, ऐसे करके क्षार के दोषों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही है। आगे चलते हैं। बाल चातुर्भद्र रस, कई बार मैंने पढ़ाया था, इसके कंटेंट भी के एम पी से याद रखना, आपको मैंने बताया था, कर्कट श्रृंगी अतिविषा मुस्ता और ये पिपली। ठीक है, ज्वरा अतिसार में देते हैं, वृंद माधव ने बोला है, याद रखना है आपको। चतुर्भद्र रस में किस द्रव्य का प्रयोग भावना द्रव्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो भावना द्रव्य तो अदरक स्वरस है, सीधे दिख रहा है, ये सारे तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, इजी ऑप्शन भी रखा गया ताकि आप लगा पाए। आगे आगे अगला क्वेश्चन, चरक के अनुसार में कौन सी स्थिति मध्यम मार्ग रोग को इंगित करती है? तो मध्यम मार्ग के ये श्लोक मैंने पूरा पढ़ाया था। ठीक है, और बोला भी था कि दो रोग कॉमन होते हैं बाह्य और अभ्यंतर में, विसर्प सतु गुल्मा अर्श विद्रादय। और यहाँ पे बोला मध्यम में पक्षवद ग्रह अपतान का अद्य सोस राज्य समा, ऐसे करके श्लोक आया हुआ है। ठीक है, तो पक्षवद आ रहा है पहला ही ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है ये। मनोदैहिक विकारों में आयुर्वेदिक प्रक्रिया कौन सी देनी है? ठीक है, तो तक्र धारा करशु स्वेद पिच्छिल जैंताक स्वेद। ठीक है, तो मनोदैहिक विकार बोल रहे हैं, तो तक्र धारा ठंडा रखेगा ना, मतलब ऊपर से तक्र धारा गिराएंगे तो मन बिल्कुल शांत रहेगा, पित्त का शमन करता है वो, पित्त का शमन करता है, इसीलिए जो है ये आपका शुक्ल केस में भी बोला गया। पानी क्षार डैश में वर्जित होता है। ठीक है, तो गर गुलमुद उदरा अग्नि संगाजीर्ण ऐसे अरोचक आना शर्करा आसमें विद्रति, ऐसे करके श्लोक आया है। ठीक है, तो ये जो है पानी क्षार डैश में वर्जित है, मतलब नहीं लेना है, तो इसका आंसर जो है ज्वर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विच लेयर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? ठीक है, तो सेरोसा आउटर लेयर होती है, ये तो नहीं करती है। मस्कुलरिस ही होती है, जिसमें आउटर मस्कुलरिस जो होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है, इनर मस्कुलरिस जो होती है वो सर्कुलर होती है। ठीक है, तो आउटर वाली ही जो है मूवमेंट करवाती है, ताकि सर्कुलर अंदर जो है काम करती रहती है। ठीक है, तो वही जो है एक सांप की तरह रेंगती है ना, मतलब रेंगती तो नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो वो जो है मस्कुलर एक्सटर्नल होना चाहिए आंसर। योग सूत्रों में अष्टांग योग नहीं है। ठीक है, तो अष्टांग योग आपको पता होना चाहिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, तो ये सारे तो हैं, ये नहीं है, तो आंसर सही हो गया, इजी है, मैंने पढ़ाया हुआ था। निरुपस्तंभित वात व्याधि में उपचार की प्रथम लाइन। ठीक है, वात व्याधि कहीं भी दिख जाए आपको, पहला चिकित्सा इसकी बस्ती होनी चाहिए, बस्ती नहीं है ऑप्शन में तो स्नेहपान होना था, इसलिए स्नेहपान आंसर है। ठीक है, बस्ती होता तो बस्ती लगाते। रक्तपित की स्थिति में आचार्य चरक द्वारा किस औसत जल का उपयोग आदर्श में अनुशंसा की गई है? ठीक है, तो कसाय जल बोला गया है भाई, कसाय जो है वही तो स्तंभन करेगा, स्तंभन कर्म करेगा, इसलिए कसाय बोला गया है। नादो स्तंभनम अर्हति, ऐसे करके श्लोक भी बोला गया है। ठीक है, तो वो जो है इसका आंसर सही है। द सैनिटरी बैरियर इन एक्सक्रीटा डिस्पोजल, स्वच्छ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो सैनिटरी बैरियर एक्सक्रीटा डिस्पोजल में क्या इंडिकेट करता है? तो प्रिवेंट डिजीज ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं। अष्टांग संग्रह के निम्न में कौन सा विष उपद्रव में शामिल नहीं है? ठीक है, तो विष के उपद्रव मैंने बताए थे, उसमें जो कौन से नहीं है? ठीक है, तो मोह नहीं है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। षट क्रिया काल, सत्क्रिया काल किस लिए होती है? ठीक है, मुख्य रूप से किसके लिए होता है? रोगों का प्रारंभिक अवस्था पता लगाने के लिए, आंसर सही है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि रोग का पूरा जो है क्रिया काल कहलाता है। ठीक है, मतलब रोगों को ट्रीट करने का अवसर प्रदान करता है सत्क्रिया काल। आगे चलते हैं। सुरसादी मुस्तादी वरुण आदि गण के साथ संशोधित तेल और यवागु का उपयोग डैश के उपचार में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सुरसादी मुस्तादी और वरुण आदि। ठीक है, तो मूत्र कृष्ण में तो है,
सीधी सी बात है, ठीक है, सारे ऑप्शन भी मूत्र के हैं, लेकिन आपको देखना था ये किस वाले मूत्र में, ये कफज में है, क्योंकि ये कफघन औषधि है सारी, ठीक है, मुस्तादी वरुण आदि, ठीक है, तो ये जो है कफज मूत्र के, इसका आंसर सही है। अच्छा क्वेश्चन है ये। रक्त प्रदोषक विकार की चिकित्सा नहीं है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है, चरक सूत्र स्थान में विरेचन उपवास रक्त मोक्षण वमन नहीं है। इजी क्वेश्चन था ये, चरक सूत्र स्थान से था। चंद्र प्रभावती में कौन सी भस्म होती है, ठीक है, तो लोह भस्म होती है, सबको पता है, ठीक है, स्वर्ण नहीं होती है, ताम्र नहीं होती, रजत नहीं होती है, आपकी लोह भस्म होती है इसमें, ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है आपका। और मार्क्सिक भस्म होती है इसमें। कर्म विशेष का उदाहरण, जब मैं सामान्य विशेष पढ़ा रहा था चरक सूत्र स्थान फर्स्ट में, तब मैंने बताया था कि चक्रपाणी ने सामान्य के भी तीन भेद बताए हैं, कर्म के भी तीन भेद बताए हैं, ठीक है, सामान्य कर्म के तीन मतलब सामान्य और विशेष के तीन तीन बताए, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, ऐसे द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष, उनका सेम उदाहरण भी बताया था, ये पढ़ाया था, और वही सेम क्वेश्चन आ गया, व्यायाम से कफ वृद्धि होती है, ये विशेष का उदाहरण है। सुश्रुत के अनुसार किस उल्लेख स्वास्थ्य के लक्षण के रूप में नहीं किया गया, किसका उल्लेख स्वास्थ्य के लक्षण के रूप में, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने इस आप ये श्लोक मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, सम दोष समाग्नि सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थिति ये विधीयते, ये श्लोक है, क्वेश्चन बिल्कुल अलग से दिख रहा है, बिल्कुल ये आंसर सही है, ठीक है। इसको छोड़कर से सभी स्थितियों में बच्चों में अतिसार रोग देखा जाता है, ठीक है, दंतो दंतोद्भेद में देखा जाता है, ठीक है, नैगमेश में भी देखा जाता है, वैवर्ण या क्षीर दोष में भी देखा जाता है, तो फेण संघात क्षीर दोष में, इन दो में से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, और आंसर जो है ये है, इसमें नहीं देखा जाता, ठीक है, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है, लगभग मैं कह रहा हूँ ना 80% क्वेश्चन सेम करवाए हुए आ गए, सेम, ठीक है, आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है जरूर आयो आर्मी जरूर ज्वाइन कीजिए अगर सच में सिलेक्शन चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल हजार्ड कॉमनली फाउंड इन हेल्थ केयर सेटिंग, ठीक है, तो बायोलॉजिकल हजार्ड के बारे में बोला है, ठीक है, अमोनिया मरकरी जनरली जनरली नहीं होता है, एक्सरे रेडिएशन तो होता है, ठीक है, लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये अधिकतर जो है बायोलॉजिकल हजार्ड में आ जाता है, क्योंकि हम जब ब्लड ट्रांसमिशन करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, कैनुला लगाते हैं, तो उसमें ये चांसेस होते हैं, इसलिए आंसर इसका ये है। कौन सा जो है प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, तो इसमें देखिए सेंट्रलाइज स्पेशल केयर अलग से ही दिख रहा है, भाई स्पेशल केयर आप प्राइमरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कैसे दे दोगे, मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में मिलती है, ठीक है, तो ये नहीं है, बाकी क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। भेषज रत्नावली के अनुसार योगेंद्र रस का प्रमुख मुख्यतः किस स्थिति में प्रबंधन किया जाता है, ठीक है, तो योगेंद्र रस किस में दिया जाता है, रक्तपित्त, श्वास, अम्लपित्त नहीं, प्रमेह में, ठीक है, तो प्रमेह इसका आंसर आएगा, सही है, करेक्ट है। तो आंसर लगभग सही दिए गए, दो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं जो आपको चैलेंज करने चाहिए। विनम स्यात् जर्मनम परिवेष्टनम निम्नलिखित में से किसका लक्षण है, ये मैंने बताया था कि मज्जावृत वात में विनाम होता है, जब मैं ना वेगान धारणीय पढ़ा रहा था, अभी भी आप देख सकते हैं मेरे नोट्स में भी है, ठीक है, विनाम जो है मज्जावृत वात में भी बताया गया है, ठीक है, मूत्र वेगावरोध में भी बताया गया है, और जब मैं वात व्याधि पढ़ा रहा था उसमें भी बताता मज्जावृत वात में विनाम है, पूछ लेंगे, और विनाम से ही क्वेश्चन आ गया, आप पहचान जाते हैं, ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट मार्कर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में मॉडर्न से क्वेश्चन है, इसमें जो है आपका माइक्रो एल्बुमिनुरिया होने लगता है, याद रखना है आपको। चरक के अनुसार वैद्य सदवृत्त बनाए रखने का उद्देश्य क्या है, तो विश्वास और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, ठीक है, तो सदवृत्त क्यों करेंगे आप, राजा को थोड़ी खुश करेंगे, ठीक है, आप क्या है, आप डॉक्टर हैं, पेशेंट को ही खुश करेंगे, ये आकर्षित थोड़ी करेंगे, वहां आकर्षित करने थोड़ी बैठे हैं आप, तो इजी क्वेश्चन था ये। कौन सा रोग जो है शंका ब्रू एंटोपरी कर्ण ललाट मध्य, ठीक है, में सिरावेद करा जाता है, मतलब निम्नलिखित किस रोग में, ठीक है, अच्छा ये बोला है शंका ब्रू, ये देखिए हिंदी में लिखा है समझ नहीं आ रहा है, शंका ब्रू कर्ण ललाट मध्य, ठीक है, तो अंतर्वृद्धि इसका क्वेश्चन माना है, ठीक है, आंसर माना है, ठीक है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, सिरावेद इसमें किया जाता है, वैसे सही है ये, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा हिंदी में कैसे लिखा है ना, इसलिए। षड क्रिया काल किसने बताया सबसे पहले, अच्छी तरह सुश्रुत संहिता ने व्रण के उपलक्ष्य में बताया, ठीक है, मैंने पढ़ाया भी था, षड क्रिया काल व्रण में ही पढ़ाया गया है, ठीक है, प्रथम है पूर्व रूप कौन सा है, चौथा है, पांचवा लक्षण है भेद व्यक्ति भेद, ठीक है, तो संचय प्रकोप प्रसर व्यक्ति भेद अवस्था ऐसे करके षड क्रिया काल है। औषधि गंधक ज्वर का उपचार क्या है, ठीक है, तो औषधि गंधक ज्वर जो होता है पित्तज ज्वर होता है एक तरह से, और इसमें जो है पित्त समन चिकित्सा करेंगे, आंसर सही है बिल्कुल। बाल चातुर भद्र देखिए कितनी बार आ गया, मैंने बोला था ना कैंप से याद रखना,
और वही आ गया, कर्कट श्रृंगी अतिविषम मुस्ता पिपली, जहां पे भी दिख रहा है लगा देते, बिल्कुल सही है। ठीक है, बस पर्याय पूछे गए हैं। यूरिनरी एल्बुमिन एक्सक्रीशन ऑफ हाउ मच इज कंसिडर्ड एज माइक्रो एल्बुमिनुरिया। ठीक है, तो ये जो है 30 से 300, ये भी मेरे नोट्स में दिया गया था, ये मैंने लगभग मॉडर्न के जो टेस्ट सीरीज थी उसमें भी दिया गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन नहीं है रेनिन एंजियोटेंसिन का? रेगुलेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है भाई सही है। वाटर इनटेक को बढ़ाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। रेनिन रास मैकेनिज्म कहते हैं इसको, रेनिन एंजियोटेंसिन, और इसका काम ही यही होता है कि जब जो है ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो जो वो है ग्लोमेरुलर इन्फिल्ट्रेशन रेट को जो है वो बढ़ा रेगुलेट करता है, जिससे क्या होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, वाटर इनटेक को लॉस नहीं होने देता। ठीक है, तो वैसोडाइलेशन तो दूर की बात है, ये तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आयुर्वेदिक संहिता में द्रव्य के कितने प्रकार है? देखिए क्या क्वेश्चन बढ़िया आया, ये करवाया हुआ चरक सूत्र स्थान में। खादिन्य आत्मा मने कालो दिशा द्रव्य संग्रह, कारण द्रव्य मैंने बताए थे 9 है। ठीक है, और वही सेम क्वेश्चन आया चरक संहिता से। बहुत इजी क्वेश्चन, जिसने पढ़ा होगा बिल्कुल हो गया होगा, जिसने भी आयुर आर्मी से कोचिंग ली होगी। निम्नलिखित में से कौन सा यम के अंतर्गत शामिल है? यम के भी मैंने भेद बताए थे, सोच ते ऐसे करके। ठीक है, तो यम में ऐसे तो आ ही नहीं सकता ना, अहिंसा भी नहीं आ सकता, सत्य भी नहीं, तो सोच आंसर है इसमें, याद रखना है। चर्या में अत्यधिक रात्रि जागरण में किस दोष की वृद्धि होती है? तो ये क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ चरक संहिता में। इन्होंने बोला है वात श्लेष्म पित्त बोला है। ठीक है, श्लेष रात्रि जागरण, ठीक है, किस दोष की वृद्धि होती है? तो वात की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दिनचर्या अगर होता है यहाँ पे, तो दिनचर्या में श्लेष्म पित्त आता। निम्नलिखित में से कौन सा पंच महाभूत त्रिगुण के संबंध को नहीं दर्शाता? देखिए अब ये जो है ये पूरा पढ़ाया हुआ है, ये सेम मैच द फॉलोइंग था एक तरह से। ठीक है, तेजस महाभूत सत्व और तम गुण होता है, पृथ्वी में तम गुण होता है। ठीक है, तो ये सही है। वायु में रजोगुण होता है, सही है। आप में सत्व तम गुण, सही है। ये गलत है, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चरक संहिता के अनुसार पूरी स्रोत दृष्टि का उपचार, स्रोत अध्याय चरक विमान स्थान में मैंने पढ़ाया था कि पढ़ लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। अतिसार आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सब बिल्कुल पढ़ाया पढ़ाया सेम आया है। विष चिकित्सा का सबसे विस्तृत वर्णन प्रदान करता है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में ही तो कल्प स्थान दिया गया है। ठीक है, और वहां विष चिकित्सा पता है, बहुत इजी क्वेश्चन था। सुश्रुत संहिता के अनुसार कौन सा हिक्का का भेद है? तो अन्नज यमला, यमला मैंने बोला था हिक्का पढ़ाते हुए। ठीक है, मैंने बोला था यमला जो है हिक्का सुश्रुत का भेद है। जबकि चरक का जो है महति गंभीरा, महति गंभीर वपेता क्षुद्र अन्नजा, ये 5 है। अष्टांग संग्रह विष के कितने उपद्रव हैं? तो 16 है, ये भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अष्टांग संग्रह के अनुसार कफ दोष भोजन अंतर ग्रहण के बाद किस प्रावस्था में मुख्य रूप से सक्रिय होता है? ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था से ही जो भोजन जो है वो पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें फ्रिक्टोज वगैरह बहुत सारी चीजें जो है सलाइवरी अमाइलेज से ही स्टार्ट हो जाती हैं, लाइपेज। ठीक है, तो वो याद रखना है। मृतिका भक्षण जन्य पांडु, पांडु रोग पढ़ा रहा था चारक चिकित्सा में, मैंने बताया था कि मृतिका आदन शील से कुप्पते अनैतमो मले कषाया मारुतम पित्तम ऊसरा मधुरा कफम। ठीक है, तो वही सेम आया है श्लोक से जो अब पढ़ाया हुआ था। अष्टांग संग्रह के अनुसार कच्च का उपचार किस अन्य नेत्र रोग के उपचार के समान है? ठीक है, तो ये जो है इसका तिमेरा आंसर है। ये जो है आप एक बार बताइएगा कमेंट करके। चरक समिति सुश्रुत के अनुसार निम्न में कौन सा जो है स्थावर स्नेह, स्थावर, ठीक है, स्थावर यानी कि प्लांट बेस्ड ओरिजिन। तो दद्रु कुष्ठ और कितिव, किटिव में जो है कुष्ठ में प्रयुक्त नहीं है। ठीक है, तो अगरू सिंसिपा पीतर, ये सुश्रुत से क्वेश्चन लिया गया, ये थोड़ा डीप क्वेश्चन था, मैं कह सकता हूँ थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर किरात दिखता है इसका। क्षीर धूम किस चिकित्सा पद्धति का एक स्निग्ध प्रकार है? अब देखिए, परशु स्वेद हो नहीं सकता, अवगाहन टब में बैठकर जो है स्वेदन करना होता है। और जेनताक स्वेद भी नहीं हो सकता है, लिटाकर होता है। नाड़ी स्वेद जो है वो ही जो है धूम कर सकता है नाड़ी से। ठीक है, तो नाड़ी स्वेद इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। इसमें कॉमन सेंस लगाना था। आप एक मरीज का विरेचन हुआ, विरेचन के कितने दिन बाद विरूप बस्ती? ये मेरे नोट्स में दिया हुआ है, 7 दिन बाद करवाते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जबकि अनुवासन जो है 3 दिन बाद करवाते हैं। ठीक है, निरू के 3 दिन बाद अनुवासन। मैच द फॉलोइंग है, देखिए मैच द फॉलोइंग इजीली हो जाता है। आईजीई एक पकड़ लो आप, सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। आईजीई एलर्जिक में होता है, यानी यानी सी का फर्स्ट देखिए किसमें, एक तो इसमें है, एक इसमें है। ठीक है, अब देख लेते हैं ए का 4 ए का 2, यानी आईजेए। आईजेए जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकलाइज डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, और आईजे 2, ठीक है, और आईजे 4।
रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन, तो इसका आंसर ये हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। और इसका जो है बी, IgD, जो ये है रिकॉग्निशन एंटी बी लिम्फोसाइट। तो ये आप ऐसे कॉमन सेंस से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, इजी था, एक पकड़ ले। ड्रग नेम एक्सेप्टेड बाय कॉम्पिटेंट साइंटिफिक बॉडी इज कॉल्ड। देखिए, प्रोपराइटरी नेम जो होता है वो ब्रांड नेम होता है, ठीक है। नॉन प्रोपराइटरी होता है जो बेसिक जो मेडिसिन का नेम होता है, जैसे कि होलसेल में जो हमें पैरासीटामोल मिलती है तो वो जो हो गया नॉन प्रोपराइटरी, कोई ब्रांड नेम नहीं है। लेकिन यहीं पे हम क्रोसिन ले लें तो ये प्रोपराइटरी नेम हो गया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ड्रग नेम कंप्यूटर साइंटिफिक बॉडी। अब साइंटिफिक बॉडी क्रोसिन को थोड़ी एक्सेप्ट करेगी, वो तो पैरासीटामोल को एक्सेप्ट करेगी, कहाँ पैरासीटामोल नाम की चीज है, ठीक है। तो ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। बात व्याधि के उपचार में कौन सी पंचकर्म चिकित्सा सबसे बढ़िया है? बहुत इजी क्वेश्चन। बस्ती, बस्ती से ऊपर कोई चिकित्सा नहीं है, अर्ध चिकित्सा बस्ती है। काश्यप के अनुसार एक बच्चे का अन्न पान में किस गुण का नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाई बच्चे को उष्ण गर्म थोड़ी देंगे, मधुर शीत स्निग्ध अन्न देंगे, ये लिखा हुआ है, पढ़ाया भी हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। 93 क्वेश्चन। परिस्पर्शन, टूटी हुई अस्थि में ऐसी आवाज आती है मानो वह टुकड़ों में टूट गई हो, ठीक है। तो ये हमने चरक निदान में पढ़ा हुआ था, वहां से क्वेश्चन था, ठीक है। इसका चूर्णित जो है आंसर आएगा। चूर्णित यानी टूट गई ना। और निम्नलिखित संधि के प्रकार का उसके उदाहरण में सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो कोर, उद्दुकल, सामुद्रिक मंडल, ये पढ़ाया हुआ सेम संधि के प्रकार है, सही क्वेश्चन है बिल्कुल। और विच फ्लूइड कंपार्टमेंट कंटेन द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल बॉडी वाटर? इंट्रासेल्यूलर इसका आंसर है। इंट्रासेल्यूलर में ही सबसे ज्यादा होता है। दोष विकृति संदर्भ आवरण का क्या तात्पर्य है? तो सामान्य दोष कार्य में अवरोध, ठीक है। कौन सा जो है तामसिक प्रकृति का गुण है? ये पढ़ाया हुआ है, मोहनसांस। कल्याण जो है सत्व का है, रोषांश जो है आपका रज का है, और ये जो है आपका तम का है। तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है, सुश्रुत में है ये, सुश्रुत साहिस्तान फर्स्ट चैप्टर। कैदेव, निघंटु, द्राक्षक, कास्मरे, परुषक, मिश्रकगण, ये हमारे नोट्स में दिया हुआ था। मधुर, त्रिफला आंसर है। देखिए यहाँ पे जो है ये आपके पर्याय यूज करे हुए हैं, आंसर बिल्कुल सही है ये, ठीक है। इसको चैलेंज नहीं कर सकते, कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं इसको चैलेंज करना चाहिए, नहीं कर सकते, सही है बिल्कुल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोपैथोलॉजिकल फाउंडिंग इन मायोकार्डियम ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ मायोकार्डियम? देखिए मायोकार्डियम इंफारेक्शन होता है ना, तो उसमें न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होता है सबसे पहले, ठीक है। पहले जो 1 घंटा होता है ना उसमें न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो उसमें न्यूट्रोफिल की जो है मात्रा बढ़ जाती है, तब हमें पता चल रहा था कि इसमें MI के चांसेस हैं, MI हो रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन थोड़ा डीप आंसर था, इसलिए जो है इसको अच्छा क्वेश्चन माने जाएगा। चरक के अनुसार कौन सा विसूचिका का चिकित्सा बताई हुई थी, सेम क्वेश्चन, चरक विमान स्थान से। विसूचिकाया लंगनम वागरे विरिक्त वचानुपूर्वी, ठीक है। जबकि ऐसे ही हमने अल्सर की चिकित्सा बताई थी, सह लवण उष्ण जल से वमन, वर्ती परिनिदान विरेचन, ऐसे करके आया था, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो सारे क्वेश्चन मैंने आप सभी के सामने रखे, और आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन के आजकल क्या जो है पूछे जा रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स कट ऑफ से ऊपर जो है उनके मार्क आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं गलत करके आए हैं, उनके कट ऑफ ही क्रॉस नहीं कर रहे हैं। चाहे अदर स्टेट को आप अगर कट ऑफ से ऊपर आ रहे हैं, आपके 40% से ऊपर आ रहे हैं, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आप तैयारी रखिए इसके लिए, ठीक है। और राजस्थान का NHM का आ रहा है, और भी सारे गुजरात के आ रहे हैं, आप जो है आपके ऊपर है कि आप किसको चूज करते हैं कोचिंग को, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन 80% सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, और चरक मैंने पढ़ा दी थी, 1 महीने चरक ही पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन सेम आए, और कैसे आते हैं वो भी मैंने बताए थे, वही सेम क्वेश्चन घुमा के वैसे ही पूछे हैं, ठीक है। तो आपको जरूर जो है इस पे मेहनत करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए, और आपको जो है आयुर आर्मी से आपको बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए, अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, बशर्ते, इसका कोई भी इलाज नहीं है, मेहनत शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा आपको आयुर्वेद मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए, ये नंबर पे आप मैसेज करके कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।